हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, अगर आप गार्डनर हैं और अपने छत पे सब्जियां उगा रहे हैं या गार्डनिंग कर रहे हैं, बागवानी कर रहे हैं, तो उसके लिए मिट्टी, हम जब सब्जियां उगाते हैं तो उसके लिए कैसी मिट्टी चाहिए होगी और किस तरीके की हमें मिट्टी बनानी चाहिए, और ऐसी मिट्टी की हमें कम खर्च में हमारी अच्छी और हेल्दी मिट्टी तैयार हो जाए और उसके लिए हमें ज़्यादा फालतू फिजूल खर्च भी ना करना पड़े। तो आइए, आज हम सब्जियां उगाने के लिए मिट्टी बना रहे हैं। तो देख लीजिएगा कि कैसे बनाना है। इसमें आप लोगों को फ्री पड़ने वाला है, फ्री में मिट्टी बनाएंगे। जो हमारे पास चीज़ें उपलब्ध है, घर में रहती हैं, उन्हीं चीज़ों से हम मिट्टी बनाएंगे और हम ज़्यादा फिजूल खर्ची में नहीं पड़ेंगे। और ये देखिए, कुछ मैंने ग्रो बैग भरे हुए हैं। ये हम लोग सब्जियां लगाने के लिए मिट्टी बना रहे हैं। अगर इस तरीके से, जिस तरीके से मैंने बताया हुआ है, अगर इसी तरीके से आप लोग मिट्टी बनाते हैं तो आप लोग को बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ये कोई मैं अलग से एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं बता रही हूँ। जो मतलब जो ज़रूरत के हिसाब से हैं, जो सही हैं, जो हमें चाहिए मिट्टी में पोषक तत्व, तो वही अपने मिलाना है हम अपन लोगों को मिट्टी में। तो चलिए, मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। तो वीडियो को आप पूरा अगर एक बार देख लेंगे दोस्तों, तो आप लोगों को भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरीके से जब भी मिट्टी बनाएंगे, आप लोग की सब्जियाँ बहुत अच्छी होंगी। पिछली बार भी हमने मिट्टी बनाई थी, उसमें बहुत अच्छी हार्वेस्टिंग हमें मिलने को मिली थी। टमाटर की बहुत सारी चीज़ें हुई थी। और देखिए, आज फिर मैं घर की चीज़ों से ही मिट्टी बना रही हूँ। देखिए, पहले हमने मिट्टी लिया हुआ है और फिर थोड़ा सा चने की जो छिलका होता है, जिसे हम फेंक देते हैं, आमतौर पे दाल बनाते हैं, चने की दाल का जो छिलका निकलता है उसको डाला हुआ है। फिर इसके बाद वो मेरे पास रखा हुआ था, मैंने मिट्टी में पिछले साल भी डाला था, बहुत ज़्यादा निकला था। और ये देखिए, राइस हंस का ये धान की भूसी है। ये आप लोगों को गांव में आसपास मिल जाएगी, ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं पड़ेगी। अगर आप गांव से आसपास में रहते हैं, अपने गांव में ही, तो ये कहीं भी मिल जाएगी, आराम से मिल जाती है। तो कहीं से भी भूसी सब जगह उपलब्ध होती है, मिल जाती है। अगर आप इसको ख़रीदना भी चाहें तो ज़्यादा महंगी नहीं आती है। हम लोग के यहाँ तो गांव में हो जाती है, तो वहीं से ले आते हैं। देखिए, पहले मैंने मिट्टी लिया हुआ है, फिर इसके बाद चने का जो छिलका हुआ है वो हम लोगों ने डाल दिया है। इसके बाद धान की भूसी डाली है और कुछ बैग मैंने जो भरे हुए हैं पहले से, इसी तरीके से मैंने मिट्टी बनाई हुई है। और ये दोस्तों, ये बैग हैं, ये 15 बाई 15 के हैं और सब्जी लगाने के लिए बहुत अच्छे बैग होते हैं। ये सब्जियां उगा सकते हैं फ्रेंड्स। जो मैंने पहले पिछले साल इसी मिट्टी को जैसे इसी तरीके से हम लोगों ने बनाया हुआ था, उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। काफ़ी सारी चीज़ें बहुत अच्छी हुई। और फिर इस मिट्टी को हम इसी में फिर रिचार्ज करते रहेंगे, पोषक तत्व तो डालते रहेंगे। बाकी हमें ज़्यादा और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए दोस्तों, ये है गोबर की खाद। आप लोगों को गोबर की खाद ले लेना है। देखिए, जब भी आप मिट्टी लें, गोबर की खाद, मिट्टी, धान की भूसी, कुछ और चीज़ें हैं जो हमारे घर में मिल जाती हैं। मैं अभी आगे आप लोगों को बताऊंगी क्या है वो चीज़ें। अगर इन चीज़ों को आप लोग डालते हैं तो आपको वर्मी कंपोस्ट और कोई चीज़ लेने की ज़रूरत नहीं है। आप इन चीज़ों को ही मिट्टी में मिलाएं और बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है दोस्तों। फालतू इधर उधर पड़ने की ज़रूरत नहीं है। इन गोबर की खाद और मिट्टी, और अगर आप धान की भूसी बस मिला के भी पौधे लगाते हैं तो बहुत अच्छा इसका रिजल्ट मिलता है। तो चलिए, मैं इन्हीं चीज़ों को आज आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखिए, गोबर की खाद है। और गोबर की खाद लेते टाइम आप लोग को ध्यान रखना है दोस्तों, क्योंकि कई बार हमें लगता है हमारी मिट्टी सही नहीं बनी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। हमारी मिट्टी सही बनी होती है, बल्कि जो हम खाद ऐड करते हैं, गोबर की खाद जो मिलाते हैं, ये खाद अच्छे तरीके से पची हुई नहीं होती है, जिस वजह से हमारे पौधे जल जाते हैं। हमें लगता है कोई रोग लग गया, कोई फंगस लग गया। ऐसा नहीं होता है। अगर आपने सही तरीके से गोबर की खाद की पहचान नहीं की तो इससे भी गार्डनिंग में नुकसान हो जाता है। कई पौधे हमारे ख़राब हो जाते हैं। देखिए, ये गोबर की खाद जो थी हमारी, काफ़ी मात्रा में, हम ज़्यादा मात्रा में मिट्टी बना रहे हैं। देखिए, इस तरीके से हम लोगों ने फैला लिया मिट्टी को। और ये गोबर की खाद है, डालते जा रहे हैं। गोबर की खाद लेते टाइम बिल्कुल ध्यान रखना है, पुरानी खाद हो, पची हुई खाद हो, क्योंकि कई बार नई खाद ले आते हैं और नई खाद जैसे ही पौधों में जाती है दोस्तों, तो पौधों को जला देती है, पौधे ख़त्म होने लगते हैं। इसलिए आप लोग को जितनी पुरानी हो सके, अगर कोशिश करें कि जहां आप जा सकें, जहां से खाद लें, वहां आप खाद को पहले देख सकें, फिर इसके बाद लें तो ज़्यादा अच्छा। अगर आप ऑर्डर करते हैं तो अलग बात है, अगर देख के लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। पता चल जाएगा आप लोगों को खाद कैसी है।
और देखिए ये पुरानी खाद थी हम लोग। और जब भी लाएं फ्रेंड्स, कहीं से भी खाद लेके आएँ गोबर की, स्पेशली गोबर की खाद जब हम लोग लेके आते हैं तो क्या है, जो बोरी वगैरह में ले आते हैं और रख देते हैं, खुला छोड़ देते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। जब भी आप खाद लाएं तो बोरी को बांध के रखें, क्योंकि अगर जब बोरी को बांध के रखेंगे तो जो उसमें गैस बनती है और जो उसमें बैक्टीरिया होते हैं वो मॉइस्चराइजर बना रहता है, मॉइस्चर, तो जिससे वो खाद रखे भी आपके यहाँ कंपोस्ट होती रहती है, डिकम्पोस्ट होती रहती है। इसलिए खाद को हमेशा बंद करके रखें। कई लोग लाते हैं और बोरी खोल देते हैं या खुले में रख देते हैं, जिससे वो बड़े बड़े डिंगला जैसे बंध जाती है खाद बड़े बड़े डिंगलों में, और फिर वो खाद काम की नहीं रहती है। और ये देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा हम डाल रहे हैं। ये देखिए गोबर की खाद के बाद ये है, ये नीम खली है, मेरे पास रखी थी तो मैंने डाल दिया है। आपके पास हो तो आप लोग भी डाल दें, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसमें थोड़ा सा हल्दी डाल सकते हैं, 3 से 4 चम्मच हल्दी डाल दें, वही काम करेगा, नीम खली का ही काम करेगा। आप घर की चीज़ों से ही बना सकते हैं मिट्टी। और देखिए ये हमारे पास उपलब्ध थी तो हमने डाल दिया है, नहीं तो हल्दी बहुत अच्छा ऑप्शन है, आसानी से हर घरों में यूज होता है, सबके पास रहता है। और ये देखिए ये एक्स्ट्रा नहीं है फ्रेंड्स, अगर आप लोगों के पास है तो डालें, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। ये बोन मील है, हम लोग के पास रखा था तो डाल दिया है, काफ़ी टाइम पहले का हो भी गया था तो हम लोगों ने यूज कर लिया, इसको ख़त्म करना था। और देखिए अभी ऐसी चीज़ें हैं जो घर में होती हैं, मैं वो भी दिखाती हूँ आपको, ऐसी कौन सी चीज़ है जो घर में हमारी रहती है और हम लोग यूज नहीं करते हैं मिट्टी बनाते टाइम, जबकि उसका ज़रूर यूज करें, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा आप लोगों को मिट्टी में। पिछले साल भी हम लोगों ने मिट्टी ऐसे ही बनाई थी। और देखिए इस तरीके से आप लोग जब भी गोबर की खाद लाने के बाद, जैसे मैंने बताया कि बांध के रखें तो उसमें मॉइस्चर बना रहेगा और आपके यहाँ रखे भी डिकम्पोस्ट होगी। ये देखिए दोस्तों, ये चीज़ मैं आप लोगों को बता रही थी कि हम लोग के घरों में होता है, मिल जाता है, फ्री में मिलता है, लेकिन हम लोग मिट्टी में ऐड नहीं करते हैं। ये है राख, ये बहुत ज़रूरी होती है, अगर आप लोग को मिल जाए कहीं से तो इसको ज़रूर रखिएगा अपने गार्डन में, गार्डनिंग के लिए, क्योंकि अगर आप इसका यूज करते हैं तो आधे से बहुत कम चांस होते हैं आपकी मिट्टी में फंगस वगैरह होने के, क्योंकि ये खाद अपने आप राख जो होती है अपने आप में ही फंगिसाइड होता है। पहले आपने देखा होगा गाँवों में जो किसान होते थे, अपने जो उनके पौध होती थी, चाहे खीरा की हो चाहे कोई भी पौधे हों उनके, पहले वो लोग राख ही डालते थे ऊपर से, उसमें कीड़े नहीं लगते थे। इसी तरीके से मिट्टी में भी राख ऐड करना बहुत ज़रूरी होता है, तो इसलिए आप लोग इसका यूज़ ज़रूर करें अगर आपके पास है तो। मेरे पास तो रहती है, तो जब भी मिट्टी बनाती हूँ तो मैं इसका यूज़ ज़रूर करती हूँ मिट्टी में। और इस तरीके से फ्रेंड्स जो मैंने चीज़ें दिखाई हैं इनको आपको डालना है और पूरा मिक्सर बनाना है, इनको मिक्स करना है। फिर मिक्स करने के बाद बताती हूँ कि इनमें क्या करना है। तो देखिए हमने यहाँ राख डाल लिया है। अब राख डालने के बाद इसको आप लोगों को क्या करना है, मिट्टी में मिलाने के बाद देखिए इस तरीके से 3-4 चीज़ें जो हमने चीज़ें डाली हुई हैं वो एक लेयर बाई लेयर डाला हुआ है। अभी देखिए हम ये क्या डाल रहे हैं, अब आप लोग देख सकते हैं, ये है हमारी सरसों खली। ये हम लोग के यहाँ जो तेल बनवाते हैं वहाँ से मिल जाती है, आप कहीं से भी ले लें जहाँ तेल निकलता है सरसों का, तो वहाँ से मिल जाती है, ज़्यादा महंगी भी नहीं रहती, आप ले आएँ, इसका यूज करें। जैसे आप टमाटर वगैरह लगाते हैं तो टमाटर के पौधों में इसकी बहुत ज़रूरत होती है, नाइट्रोजन होता है इसमें, और टमाटर के पौधों के लिए सरसों खली बहुत ज़रूरी होती है। अगर आप ठोस खाद इस तरीके से मिट्टी में मिलाते हैं तो ये ठोस खाद के रूप में मिलती है। अगर आप लिक्विड देना चाहें तो ये ऊपर से देते हैं, लेकिन ये ठोस खाद के लिए हम इसमें सरसों खली भी 2 से 3 मुट्ठी हम लोगों ने मसल करके डाल दिया है। आप चाहे तो पाउडर फॉर्म में डाल सकते हैं, कोई वो नहीं है, दिक्कत नहीं है, आप डाल सकते हैं। इस तरीके से दोस्तों ये देखिए हमने मिक्स करके और ये ग्रो बैग में डाल दिया है, आप लोग देख सकते हैं। इस तरीके से आप अपने हिसाब से ग्रो बैग भर लें और इस तरीके की मिट्टी बनाएंगे तो बहुत हेल्दी मिट्टी बनके तैयार होती है। कोई भी पौधा लगाइए बहुत अच्छे से ग्रो होगा। ये दोस्तों मेरा खुद का अनुभव है, मैं इसी तरीके से हमेशा मिट्टी बनाती हूँ और बहुत अच्छी मिट्टी बनती है। आप लोग भी बनाइएगा और देखिएगा, रिज़ल्ट देखिएगा।
बाकी मिट्टी में कुछ ऐसा अलग से करने की ज़रूरत नहीं होती है। इतने में ही बढ़िया हमारी मिट्टी तैयार हो जाती है और बहुत अच्छे पौधे भी हो जाते हैं। देखिए इस तरीके से आप ग्रो बैग भर लें। ग्रो बैग में ड्रेनेज होल पहले से ही होते हैं, इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं, आपको सीधे मिट्टी डालनी है और आपके ग्रो बैग भर जाएंगे। देखिए दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो मेरा अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट में बताइएगा वीडियो कैसा लगा। देखिए दोस्तों तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग।